हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम अब तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपसे लगातार एक ही बात बोल रहे थे कि भैया 2025 में टिकने की कोशिश करो, चीज़ें चेंज होंगी। हमने अपने पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस के अंदर बहुत बार बुरे हालात देखे हैं, लेकिन अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे विश्वास हो और सही चीज़ों को सही तरीके से कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ देती है। इथेरियम जो पिछले महीने धक्के खा रहा था कि भैया $2000 पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा, अब यहाँ पर वो जो है $3000 के पार करके एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। और आपको पता होगा, और ये इंडिकेटर हमने कितनी बार आपके साथ शेयर किया था, पाथ टू ऑल्ट सीजन। पहले बिटकॉइन बढ़ता है, फिर पैसा इथेरियम में आता दिखता है, फिर बड़े कॉइन्स के अंदर आता है और फिर सब कॉइन फटते देखने को मिलते हैं। अब ये बात किसी से छुपी तो नहीं थी ना। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, बिटकॉइन $1,22,500 पे ही क्यों, या $1,23,000 पे उसको क्यों रेजिस्टेंस मिली, उसके बारे में कितनी वीडियो बनाई, पिछले एक महीने की वीडियो उठा के देख लीजिएगा। हर बार इस बारे में बात करी। इथेरियम अभी जो है $3300-3400 पे क्यों आके अटक गया। टेक्निकल इंडिकेटर्स काम करते हैं और ये हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हलचल इथेरियम के अंदर हो रही है, और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, जो मीम कॉइन है, जिनको लग रहा था कि भैया वो कुछ करेंगे नहीं, अब वो एक बड़ी रिकवरी दिखा रहे हैं। रिकवरी क्या, 30-30, 40-40, 50-50% एक एक दिन में बढ़ते अगर देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक सिग्नल देता है कि हाँ यार, ऑल्ट सीज़न यहाँ पर एक बड़ा देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे, और यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, 66% से 63% के नीचे आ गई है। तो यहाँ पर चीज़ें तो चेंज हो रही हैं। इससे पता चलता है कि भैया ऑल्ट कॉइन स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ओवरऑल पूरा माहौल क्या बन रहा है, और अगर थोड़ा सा प्रेशर आए, टेम्परेरी बिटकॉइन के अंदर करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे एक वेल है जिसके पास 80,000 बिटकॉइन थे, 40,000 बिटकॉइन के साथ फिर वो कुछ हरकत में आए हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ग्लोबली चल रहा है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो होड़ लग गई है, अगर उसको भी देख के यहाँ पर अगर 2025 में टिकने की ना कोशिश करो तो भैया इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो ये चीज़ होती है, ये भी एक टूल है दोस्तों, और इसको हमें ऐसे ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, बिटकॉइन पे थोड़ा प्रेशर हो सकता है। वो इसी वजह से हो सकता है क्योंकि एक बिटकॉइन की वेल है जो 2011 में उनके पास 80,000 बिटकॉइन थे, और उसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया 40,000 गैलेक्सी डिजिटल के थ्रू बेचने की बात भी निकल के आई थी 3-4 दिन पहले। अभी 40,000 बिटकॉइन और मूव किया है, और उम्मीद की जा रही है शायद वो भी सेलिंग के लिए हो। यानी कि 80,000 बिटकॉइन, 40,000 बिटकॉइन अभी पीछे आए, 1,23,000 से हमने 1,16,000-17,000 जो है देखा। मार्केट के अंदर ज़्यादा यहाँ पे हिली नहीं मार्केट, आप समझ लो। तो यानी कि इतने अगर अमाउंट के बिटकॉइन भी आ रहे हैं तो सारे खपते जा रहे हैं। तो ये एक तरफ इशारा दे रहा है कि भैया जब माहौल अच्छा होता है और हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं तो ये 40,000 बिटकॉइन अगर सेलिंग के लिए और आएंगे तो वो भी बिक जाएंगे। लेकिन हो सकता है टेम्परेरी $2-4 ऊपर नीचे होता देखने को मिले, तो इससे घबराना नहीं। और बिटकॉइन के अंदर थोड़ी करेक्शन आएगी तो उम्मीद कर सकते हो कि भैया ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़ा यहाँ पे आपको हिलते देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा शेक कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई अगर ऑल्ट कॉइन्स अगर बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की, इथेरियम $2,100 से $2,000 से $3,300-$3,500 आ गया है, तो यहाँ पे अगर 5-10-20% की करेक्शन आ भी जाए तो घबराइएगा मत। इन शॉर्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो यूएसए के अंदर क्रिप्टो वीक की बात हो रही थी, यहाँ पर वो पास होने की कगार पे है। उम्मीद की जा रही है कि जो एक्ट है, जीनियस एक्ट है, और जो दूसरे एक्ट्स हैं वो आने वाले टाइम के अंदर, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर वो भी पास होते देखने को मिल सकते हैं, जो एक दशा और दिशा तय कर सकते हैं कि भैया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का यूएसए के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर क्या होता देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जिस हिसाब से एग्रेसिव बाइंग हो रही है, ब्लैक रॉक हो, उन्होंने कल भी 6,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीद डाले, और प्राइस क्या है, $1,16,000-1,17,000 पे अगर बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा। और जिस हिसाब से एग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे थे, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए था कि यहाँ पर ये जो है $50,000 पे लाने के लिए नहीं कर रहे होंगे। $1,00,000 पे भी 80,000, 90,000, 60, 70, हर बार ही मैं यही बात आपको बोलता था। लेकिन वही चीज़ है ना, उस टाइम पे कान पे जूनी रैंक थी। और अभी मेरे कई दोस्त के, आपकी तो बात छोड़ दो, मेरे कई दोस्त के मैसेज आ रहे हैं क्या आप बिटकॉइन के अंदर कुछ कर देना चाहिए। और मैंने कहा भाई तू माफ़ कर मुझे,
ठीक है, लेना कुछ नहीं है तूने, और कल को अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो तू मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो भैया मैंने कहा भैया तू तो दूर ही रहे, एफडी जैसी जगहों पे रहो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मजाक में थी, थोड़ा सा अगर सही तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे तो अभी भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर गुंजाइश है और यहाँ पे कुछ हो सकता है। और बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो एक अलग ही पिक्चर है। ये ओवरऑल चल रहा है, थोड़ा प्रेशर क्यों हो सकता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर सीपीआई का डाटा बढ़कर निकल के आया था, उसके बाद भी मार्केट से जो है डिरेल होते देखने को मिली स्टॉक मार्केट या ट्रेडिशनल मार्केट से क्रिप्टो करेंसी। वो एक अच्छा सिग्नल है, वो एक बुलिश सिग्नल होता है एक तरह से। साथ के साथ में कल पीपीआई का डाटा भी निकल के आया, वो एक्सपेक्टेशन से कम निकल के आया, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। तो ओवरऑल माहौल तो बन रहा है और यहाँ पे चीज़ें सही हो रही हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स क्यों मूव कर सकते हैं उसके 3-4 इंडिकेटर हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूँगा। उससे पहले मैं बिटकॉइन की बात कर लेता हूँ। और बिटकॉइन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर वही 1,22,000 अभी जैसे था ना, 1,10,000, 1,08,000 से 1,12,000 डॉलर का जो जोन था वो एक रेजिस्टेंस जोन था, ऐसा लगता है। अब वो जोन 1,20,000 से 1,25,000 डॉलर का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से देखते हैं, जो हमने टारगेट सेट किया हुआ था उसके हिसाब से 1,25,000 बनता है। फिबोनाची की रेशियो एक जो हमने बताई थी 2, उसके हिसाब से 1,22,500-600 डॉलर बनता है, वहाँ तक वो हिट कर गया। और एक साइकोलॉजिकल होता है 10-10 हज़ार का डिफरेंस जो होता है, उसके हिसाब से देखते हैं 1,20,000 जो पिछले 1-2 दिन से ट्राई कर रहा है। तो आप कह लीजिए अगला जो जोन है रेजिस्टेंस का वो ये है, ठीक है। टेक्निकली भी है, साइकोलॉजिकली भी है। अगर अब इसको पार करेगा तो फिर खेल होगा और हमें लगता है कि ये 1.5 लाख डॉलर तक जाना चाहिए। अब यहाँ पर आने वाला टाइम बता ही देगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी भी एग्रेसिव बाइंग चल रही है और इंस्टीट्यूशंस की एडॉप्शन चल रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग ओपन कर दिया, कस्टडी की सब जो है सर्विसेज ओपन कर दिए, बड़े बड़े बैंक्स एडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका के हिसाब से तो वन ऑफ द टॉप एसेट की लिस्ट में ये आने लगा है। तो खेल तो पूरा बन रहा है और बिटकॉइन को लेके माहौल पूरा बन रहा है। तो ये हमें सारी चीज़ें समझनी है और उसके हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटजी को बनाना है। अब यहाँ पे बिटकॉइन अगर 1.25 लाख डॉलर अगर यहाँ नहीं टिकता है तो वही 1,10,000 से 1,12,000 जो डॉलर है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। अगर यहाँ पर ये टिका रहता है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर मेंटेन करता है, तो उम्मीद है 2025 में जैसा हिस्टोरिकली डाटा भी कहता है बिटकॉइन की हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल रही है। जो लोग बोलते थे नहीं हो रही है, चार्ट्स को देखो, हिस्टोरिकल डाटा को देखो और हर क्वार्टर को देखो। 2012 के अंदर हाफिंग हुई, 2013 वो साल था, ज़बरदस्त हुआ। 2016 के अंदर हाफिंग हुई, 2017 ज़बरदस्त साल था, डाटा दिख रहा है, ठीक है, फिगर्स आ रही हैं। 2020 के अंदर हाफिंग हुई, 2021 ज़बरदस्त था और 2024 में हाफिंग हुई और 2025 पहला क्वार्टर छोड़ दें तो भैया ज़बरदस्त ही जा रहा है। 30% पिछले क्वार्टर में रहा और 10% के आसपास हम अभी भी यहाँ पर ऊपर हैं। तो ये हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? बाकी भैया इतिहास अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। पिछली बार देखते हैं 2021 के अंदर सेकंड क्वार्टर गड़बड़ था, इस बार पहला क्वार्टर गड़बड़ था, 2017 में कोई क्वार्टर ही गड़बड़ नहीं था। तो हमें ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी है ना। हमारे को क्या करना है, हमें इनसे सीखना है और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एडॉप्ट करना है, ठीक है। ग्लोबली क्या चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं और हमें शॉर्ट टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या लगता है, इन सारी चीज़ों को और यही चीज़ें बात सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, एक्सपर्ट की बात करते हैं, वो तो 2-2.5 लाख डॉलर की प्रेडिक्शन भी देते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड 2 लाख डॉलर सोच के बैठा हुआ है कि इस बुल मार्केट के अंदर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो है लाइक नहीं करते हैं। कभी कभी तो अप्रिशिएट कर दिया करो और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। ये तो थी चलो बिटकॉइन को लेके बात। और मुझे पता है आप में ज़्यादातर लोग बोलेंगे यार पहला 5-10 मिनट बिटकॉइन। अरे भैया हमारे तो नाम है बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया है, हम तो बिटकॉइन की बात करेंगे ही ना। और अल्टीमेटली खेल सारा सेंटर जो है ये हमारी क्रिप्टो करेंसी का सूरज है, समझ के चलो आप। इसके चारों ओर घूम रहे हैं, अगर ये हिल गया ना तो सब हिल जाएगा, हमारा सिस्टम ही हिल जाएगा, सोलर सिस्टम जो है इसका। तो आपको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन अभी थोड़ा सा बिटकॉइन स्टेबल है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत सारे और सिग्नल मिल रहे हैं जो यहाँ पर बताते हैं कि एक ऑल्ट सीज़न बड़ा ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। पहला रीज़न,
पार्ट 2 ऑल सीज़न को देखते हो, और ये चार्ट हमने कितनी बार शेयर किया है, 2017 में भी शेयर किया था, 2020-21 में भी शेयर किया था, 2024-25 में अभी भी शेयर कर रहे हैं, और कितनी बार शेयर किया है हमें भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर पहले पैसा बिटकॉइन के अंदर आता है, वो हमें आता देखने को मिला, फड़फड़ा गए, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, 1.25 लाख, 1,22,000-23,000 पे कैसे पहुँच गया। अब इथेरियम के साथ में ऐसा हो रहा है और जो हमें तो उम्मीद थी, आप में से कितनों को थी हमें नहीं पता, हमें तो उम्मीद थी, हमारी जो वीडियोस उठा के देख लो पिछले 1 महीने की, हमने 33-50 इसका टारगेट यहाँ पे लेके चल रहे थे, शॉर्ट टर्म में ये जा सकता है, और इसको इसने हिट किया। वो क्यों किया टेक्निकली बाद में बताऊंगा, लेकिन अब पैसा इसके अंदर आ रहा है, और साथ के साथ मीम कॉइन्स के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। अगर 2021 में देखते हो और पहले भी देखते हो, तो जब भी मीम कॉइन्स के अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है तो वो एक ऑल्ट सीजन को ट्रिगर करता है। तो ये मीम कॉइन के अंदर जो हरकत हो रही है वो भी एक सिग्नल दे रहा है। इथेरियम के अंदर यहाँ पे पैसा आ रहा है, और उसके बाद फिर बड़े कॉइन्स बढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा XRP देखा, हमने ADA देखा, हमने सुई देखा, ये कॉइन बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, BNB देखा, बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, और फिर जो चिंकू पिंकू जो टिंकू कॉइन है वो सब फटते देखते हैं। तो अगर आप कुछ कॉइन ऐसे भी लेके बैठे हो तो यहाँ पर सबका कॉइन का नंबर आना चाहिए, क्योंकि जब वो माहौल बनता है तो वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है ना, तो वैसा होता देखने को मिल सकता है। लेकिन हम आपसे स्ट्रांगली हमेशा ये बोलते हैं कि बड़े यूज्ड केस कॉइन पे फोकस करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब यहाँ पे ये सिग्नल। दूसरा, अगर हम देखते हैं ऑल सीज़न के इंडिकेटर को, पहले जब ये 25 के आसपास था, हमने पहले भी शेयर किया था और आपको ये बताया था कि यहाँ पे चीज़ें हीट अप हो रही हैं, और जब भी यहाँ पे होता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पे अब देखो ये 40-39 के आसपास पहुँच गया, उसके पार चला गया। तो अब ये भी एक सिग्नल दे रहा है, और जब ये 75 के आसपास आ जाए तो समझ लीजिएगा हमने एग्जिट का यहाँ पर टाइम आ गया। ये एक सिग्नल। साथ के साथ में अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हो, 66% से ऑलमोस्ट 63 के नीचे आ गई थी, अभी 63% के आसपास चल रही है। 62% पे 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट है। अगर असली खेल देखना है तो इसके नीचे ब्रेक डाउन कर दे 62% के, फिर देखिएगा ऑल्ट कॉइन्स का क्या तांडव होता है। और हमें उम्मीद है हिस्ट्री रिपीट हुई तो ऐसा देखने को मिल सकता है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे पहले 2017 में देख लो, क्या है 2021 में देख लो, ये ऑलमोस्ट 35-40 तक आ गई थी। ये जो है 2-3% ही नीचे गिरी है, और मार्केट के अंदर माहौल बन गया है, ऑल्ट कॉइन के सीज़न की बात होने लगी है। तो यानी कि अगर ये वहाँ पहुँच गई तो फिर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कॉइन्स कर सकते हैं, आप एक अंदाज़ा लगा के सिर्फ सोच के देखो और पीछे की हिस्ट्री को इमेजिन करके देखो। हमने डॉलर जैसे जो है डॉट जैसे कॉइन को भी 0.5 0.25 से, मैटिक को भी जो है कई गुना, कई क्या 50-100 गुना जो है होते देखा है। तो ये चीज़ें भी होते देखने को मिलेंगी। तो 2-3% में इतना माहौल बन गया है, तो अगर ये 35-40% तक आ गई तो फिर ये खेल क्या होगा हमने तो देखा है, आप एक्सपीरियंस करके देखो, अपने रिसर्च करके देखो तो एक आइडिया लगेगा। ये एक इंडिकेटर दे रहा है। इथेरियम का मैंने आपको बता ही दिया है, पार्ट 2 ऑल सीज़न की मैं बात कर चुका हूँ। तो इतने सारे इंडिकेटर, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, तो इतने सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं कि एक ऑल्ट सीज़न यहाँ ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। और लेकिन हमें नज़र बना के रखनी है 62% के नीचे डोमिनेंस जाए तो फिर असली खेल आप देखिएगा। क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज में अगर वीकली या मंथली कैंडल क्लोज हो गई बिटकॉइन की डोमिनेंस की, तब मुझे लगता है कि हाँ यार, एक कॉन्फर्मेशन मिलती है कि हम एक सही ऑल्ट सीज़न, या जो हम सोच रहे हैं ना कि कॉइन्स फटते दिखेंगे, वैसा होता देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ और उसमें से एक कॉइन है इथेरियम। हम कुछ मीम कॉइन्स की बात भी करेंगे, लेकिन इथेरियम की बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लीडिंग इंडिकेटर होता है ऑल्ट सीज़न के लिए। और जब ये $2400 के आसपास था, कितना बोला ले लो, $2000 के आसपास था, कितना बोला ले लो, अगर आज इथेरियम ही होता तो 50% अप में होते आप। $3300-3400 को ये पार कर गया था, लेकिन अभी एक फिबोनाची की रेशियो है 0.618। और फिबोनाची की रेशियो, ये इंडिकेटर सीख लो, 250 से, अभी आगे बताऊंगा इनके बारे में। जो फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। और आप देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इथेरियम $4000 को ट्राई करे, अगले टारगेट को हिट करे, तो इसके ऊपर क्लोज करना यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी है। कुछ टाइम अगर ये होवर कर ले या थोड़ी सी करेक्शन दिखाते देखे तो यहाँ पे परेशान मत होइएगा।
लेकिन अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म वालों के लिए जैसा हम उम्मीद कर रहे थे इसने एक टारगेट हिट किया। तो एक रेजिस्टेंस ये है, अगर इसके पार जाता है तो ये $4000 और यहाँ नहीं टिकता तो फिर वही $2800-2900 के आसपास इसको एक सपोर्ट है। 3000 से $2900 पे एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि $40,000 जो है बिटकॉइन का अगर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया तो अगर 5-10-15% की करेक्शन हुई तो परेशान मत होइएगा। इथेरियम के साथ में सोलाना, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि भैया इसने 200 डे मूविंग एवरेज को जब ब्रेकआउट करेगा तो सीधा ये आपको 170-180 मिलेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर ये इसके ऊपर मेंटेन करता है, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करता है, जो कि लगभग इसको यहाँ पर आप कह लीजिए कि इसने पिछले 2-3 दिन से टेस्ट कर रहा था, जैसे इसको ब्रेकआउट किया सीधा बूम। तो उम्मीद है ये भी आने वाले टाइम के अंदर $200 को छूता देखने को मिल सकता है। इथेरियम और सोलाना अब लगता है कि अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का पोटेंशियल रखते हैं। साथ के साथ मैं कुछ कॉइन्स भी आपके लिए लेता हूँ। बहुत सारे कॉइन हैं, 10-12 कॉइन्स हैं, कुछ आपकी डिमांड पे हैं और कुछ हमें लगा कि यार हम रेगुलर कवर करते हैं तो उनके बारे में आपको अप टू डेट रखें, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इथेरियम की मैं एक और बात बता दूं, इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं। बिटकॉइन जैसे खरीदे ना ब्लैक रॉक ने, ऐसे ही वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग इथेरियम के अंदर कल देखने को मिली थी, और वो था ऑलमोस्ट 2.5 लाख ईथर के आसपास, और जिसमें से 1.5 लाख ईथर तो अकेले ब्लैक रॉक ने खरीदे थे। तो यानी कि ये भी माहौल बन रहा है। तो इथेरियम में अभी फ्यूल है, और जिस हिसाब से अब बाइंग इथेरियम के अंदर जा रही है इंस्टीट्यूशंस की, लगता है कि एक बड़ा खेल हो सकता है। और ऐसे ही एक और देखते हैं, वेल की बात करते हैं, जो वेल इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं 2.5 लाख बिटकॉइन के इथेरियम के आसपास जो है पिछले 2-3 दिन के अंदर और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। जैसे मैंने बिटकॉइन का बताया, जैसे मैंने बिटकॉइन के डोमिनेंस का बताया, इथेरियम का बताया, अब यहाँ पे सोलाना के बाद में अगर मैं बात करता हूँ XRP, $2 के नीचे कितना बोला ले लो, $3, 50%। बड़े कॉइन्स, दुनिया का टॉप 3 कॉइन्स के अंदर आते हैं XRP और इथेरियम। अब उन कॉइन्स में अगर 20-50% आ जाए तो कौन सा फाइनेंशियल टूल है जो आपको 1 महीने के अंदर इतना करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पे लगता है XRP एक रेजिस्टेंस है $3 के आसपास, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $3.5 इसका जो ऑल टाइम हाई के आसपास है उसको पार करता देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बुल मार्केट के अंदर ये भी $5 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो ब्रेकआउट की कगार पे है, आधे डॉलर पे कितना बोला, और वहाँ से देखते हो 0.75 सेंट्स पे है। अगर यहाँ पे 50% की अप है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज को इसको कंसिडर करते हैं तो ऐसा लगता है एक ब्रेकआउट की कगार पे है। और यहाँ ये टिका रहा तो आने वाले टाइम के अंदर 0.9 से लेके $1 का ये शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो इमीडिएट सपोर्ट $0.65 के आसपास इसको मिलती है। ऐसे ही सुई $0.25 पे ले लो, 0.6, $3 के नीचे मौका मिले तो ले लो, $4 के ऊपर है। और जिस हिसाब से इसका यूज़ केस निकल के आ रहा है, जो माहौल बन रहा है, ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि $5-5.5 जाने का। और इस बुल मार्केट के अंदर अभी इसका हाई कितना हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाना कम है, जो है इस मुश्किल है। लेकिन हाँ, अपने ऑल टाइम हाई के तो ये ऊपर ही पार करता हमें देखने को मिलना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। साथ के साथ में मैं बात करता हूँ मीम कॉइन्स की, और ये भी इंडिकेटर होते हैं कि माहौल बन रहा है। और मीम कॉइन के अंदर पेपी 8000 के आसपास आया था, कितना बोला आपको लेना चाहिए, ऑलमोस्ट 14000 पे आ गया है, ऑलमोस्ट आप कह लो डबल की कगार पे आ गया है। तो मीम कॉइन बहुत ज़बरदस्त भागते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये एंट्री के लिए देख लो तो 11000 पे इसकी एंट्री बनती है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। सेम डॉज कॉइन 200 डे मूविंग एवरेज को फिलहाल रेजिस्टेंस मिल रही है $0.22 के आसपास। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है 0.32 तक जाने का, यानी कि 50-60% का शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर ये $0.18 पे इसको सपोर्ट मिलती है। शिबा इनू की बात करता हूँ, वही 200 डे मूविंग एवरेज की। बाकी जो छोटे कॉइन्स हैं उन्होंने तो 200 डे मूविंग एवरेज को अपना जो है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके 50-100% का भी पंप लेते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसको देखते हैं, डॉज को ले लो, शिबा को ले लो, पुराने घोड़े हैं, कुछ अब चीज़ें उनमें ज़्यादा हो नहीं रही हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज, और ऐसे ये भी 1500 के आसपास फेस कर रहा है। अगर इसको पार करता है तो ये भी $2100-2500 जाने का, 0.000025 जाने का पोटेंशियल रखता है। फ्लॉकी वही 200, जैसे मैंने बताया ना 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अगर यहाँ पे ये देखते हैं तो एंट्री तो वहीं बनती है ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, लेकिन यहाँ पर अगर अगले टारगेट की बात करते हैं तो 17,000 से लेके 24,000 इसका हो सकता है। ऐसे ही बोंग कुछ हलचल मचा रहा है और टॉप 40 कॉइन्स के अंदर पहुँच गया। 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया और अभी आप देखते हो 4,000 के आसपास है। प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, प्रिंसिपल निकालने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई कॉइन्स
जो हमें ऑलमोस्ट जो अच्छा कर गए हैं, तो उसमें अपने प्रिंसिपल निकालने में हर्ज नहीं है और प्रॉफिट छोड़ दिया तो अब हमारी टेंशन भी फ्री हो गए। ब्रेड कितना बोला आपको, $0.3 के आसपास मिल रहा है, जो है एंट्री बनाने की कोशिश करो। इस टाइम पे $0.6 के ऊपर चला गया। तो ऐसे मीम कॉइन्स हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपको फोकस करना है। बाकी वही बात आ जाती है, हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, लेकिन अगर ये तो मीम कॉइन की बात हो गई, यूज्ड केस कॉइन पे फोकस करोगे तो सबसे बढ़िया है। और अगर देखते हो गेमिंग कॉइन के अंदर गाला अभी कुछ खास कर नहीं रहा है, 0.017 के आसपास चल रहा है और 0.1012 के आसपास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हमें लगता है ये पोटेंशियल लगता है यहाँ से 20-50% पंप करने का। इमीडिएटली 0.02 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, उसके पार जाता है तो ये भी 0.025 से लेकर 0.3 जाने का पोटेंशियल लगता है। pump.fun वाला जो कॉइन है ना, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे माहौल बन रहा है। वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा पंप कर चुका है, $2 बिलियन के आसपास की इसकी मार्केट कैप बन चुकी है। लेकिन अगर ये 0.005 के आसपास मिले, अपॉर्चुनिटी दिखती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एक यूज़ केस और काफ़ी जो है चीज़ें उस पर होती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हो। नियर की बात करते हैं, $2.5 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी थी, $2 के नीचे कितना बोला ले लो, $2.8 के आसपास ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पे इसका जो देखते हो ऑलमोस्ट $3.2 तक इसका टारगेट शॉर्ट टर्म मिड टर्म में हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल लगता है अच्छा करने का। आर्बिट्रम ब्रेकआउट लगातार देखने को मिल रहा है, $0.3 के नीचे आया था, कितना बोला ले लो, $0.43 के आसपास इस टाइम पे एक 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है तो फिर अगले ब्रेकआउट के लिए तैयार हो सकता है, जो कि $0.5 से $0.6, ये भी पोटेंशियल रखता है $1.25 जाने का। ऑन्डो $0.7 के नीचे कितना बोला ले लो। तो ये कॉइन्स हैं जो अच्छे यूज़ केस हैं, जो हम हमेशा लगातार कोशिश करते हैं बताने की, क्योंकि ये इनके अंदर कुछ दिखता है कि कुछ होता देखने को मिल रहा है। RW का नैरेटिव है, नियर के अंदर AI का नैरेटिव आता है। यहाँ पे अगर लेयर 2 की बात करते हैं, आर्बिट्रम दिखता है सबसे पहले। तो उन कॉइन्स के अंदर अगर आप सही से हो तो हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हो $1 के आसपास को रेजिस्टेंस है और जो हमारा टारगेट भी था, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का। अभी ऑन्डो के अंदर हम एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं, एग्जिट के लिए